हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। हम फिर आज आपके साथ हैं और अकॉर्डिंग टू द अलॉटेड सिलेबस हम आपसे आज बात करेंगे बिहेवियर थेरेपी की। बिहेवियर यानी व्यवहार उपचार, थेरेपी मीन्स उपचार। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि इसको प्रोपाउंड किसने किया। तो उसके लिए हम लोग बी एफ स्किनर का नाम यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बी.एफ. स्किनर मैसेच्यूट्स यूएस साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, और उन्होंने बिहेवियरल थेरेपी के संबंध में जब वो मेंटल पेशेंट के साथ काम कर रहे थे मैसेच्यूट्स में, तो वहाँ पे उन्होंने इस बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल किया। ड्यूरिंग द एनिमल इंटेलिजेंस लर्निंग भी उन्होंने लर्निंग थेरेपी एनिमल्स के साथ भी काम करने के समय उनके साथ ऐसा हो रहा था कि उन्होंने देखा कि बिहेवियर्स को चेंज किया जा सकता है। इस पे हम लोग बात करेंगे बाद में। ये टर्म जो है ये अप्लाइड साइकोलॉजी का है। अप्लाइड साइकोलॉजी जिसको कि हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी में ये ट्रीटमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट यानी इलाज के लिए इसको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में जो भी चीज़ें हैं उसको जब ट्रीटमेंट बेस पर लाया गया, अप्लाइड साइकोलॉजी में ये टर्म बिहेवियर थेरेपी वहीं से बिलोंग करता है या वहीं से निकल के आया है। और इसका जो बेसिक काम है कि चेंज सिम्टम्स एंड बिहेवियर, change the symptoms of any disorder. There is a large number of disorders जिसका के ग्रुप ऑफ डिज़ॉर्डर्स हैं, और उस ग्रुप ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स के लार्ज नंबर ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स का इलाज बिहेवियर थेरेपी द्वारा बिहेवियरिस्ट्स ने किया। स्किनर बेसिकली एक लर्निंग साइकोलॉजिस्ट थे, लर्निंग पर उनकी बहुत ही अच्छी, और बिहेवियर थेरेपी का बेसिकली बेस्ड है ऑपरेंट कंडीशनिंग या कंडीशनिंग थेरी आप कहें, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग के जितने भी नॉर्म्स एंड जितने भी नॉर्म्स हैं या उसका जो कॉन्सेप्ट है उस पे आधारित बिहेवियर थेरेपी को लाया गया। एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ अ फॉर्म or is a form of classical conditioning. There is instrumental conditioning, classical conditioning, and then instrumental conditioning, operant conditioning, and there are so many conditioning. Watson behaviorist थे और उन्होंने भी कंडीशनिंग थेरी जो पैवलर की थेरी है उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया और अपने बिहेवियरल व्यवहारवादी मनोविज्ञान में एक मेथड कंडीशनिंग मेथड को भी माना। ये बात सर्वव्यापी है कि उन्होंने अपने बेटे के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था। दैट बॉय वाज ओनली 8 months और 10 months बॉय, दैट इज अल्बर्ट, आपको याद होगा। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में फंडामेंटल्स में हम लोगों ने ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई। तो बात वॉटसन की भी आई और ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की भी आई। तो ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो बेसिकली स्किनर का थॉट है। इस ग्रुप में बहुत सारे लोग आते हैं। तो बिहेवियर थेरेपी इज बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये एक स्पेशल चीज़ है इसकी। अब बिहेवियर थेरेपी इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म है ये फॉर टाइप्स ऑफ थेरेपी। अम्ब्रेला टर्म फॉर टाइप्स ऑफ थेरेपी which treats the mental,
disorders. Which is the mental disorders. एक अम्ब्रेला कहलाता है, एक छतरी है जिसके नीचे बहुत सारी ये थेरेपी का जो तरीका है इसमें आइडेंटिफाई और हेल्प करना, पहचान करना और मदद करना, चेंज लाना पोटेंशियली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंड अनहेल्दी बिहेवियर्स को, जो खुद को हानि पहुंचाता हो और डिस्ट्रक्टिव, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो और अनहेल्दी, जो कि स्वास्थ्य के लिए जो बहुत ही बुरा है स्वयं के लिए, इस चीज़ को वो मदद पहुंचाता है। पहला इसका यही फॉर्म है। दूसरा है, पहला तो ये कि ये अम्ब्रेला है, डिफरेंट थेरेपीज इसके अंदर आती हैं। इसमें इसका फंक्शन है ऑन द आइडिया दैट इज बिहेवियर आर लर्नड। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझिए कि जितने भी बिहेवियर्स हैं वो व्हाट आई एम, मैंने हम बहुत सारे लेक्चर्स में, अपने बहुत सारे वीडियोस में मैंने कहा कि मैं जो भी हूँ या आप जो भी हैं, दैट इज़ द आउटकम ऑफ योर लर्निंग। आप कितना पढ़ते हैं, कितना सीखते हैं, कितना अधिगम आपने, कितने व्यवहारों को आपने मॉडिफाई किया। व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग की जो परिभाषा है, लर्निंग को जो हम डिफाइन करते हैं उसका नेचर, तो उसको सबसे पहले यही कहा गया था, एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर, यानी नए व्यवहार को सीखना और पुराने व्यवहारों को छोड़ना। एंड द थर्ड इज मॉडिफिकेशन ऑफ द ओल्डर बिहेवियर। वी रिजेक्ट्स द ओल्डर बिहेवियर, one condition. We modify the older behavior, second condition. And the third condition is we acquire the new behaviors. This is learning. एंड द होल लाइफ, जितने बहुत सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि हमारे बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो लर्नड बिहेवियर हैं। जस्ट लाइक फोबिया लर्न बिहेवियर है, एंजाइटीज़ जितनी भी हैं वो लर्न बिहेवियर है। कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस होता है, पास्ट एक्सपीरियंस लर्निंग का आउटकम है, और कोई ऐसा पास्ट आउटकम होता है जिसके पास्ट एक्सपीरियंस का आउटकम होता है जिससे हमको एंजाइटी होती है। ये सारे के सारे मैं एक लंबी लिस्ट आपको मैंने लिख के रखा हुआ है, जिसमें आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ये भी आपको जनरलाइजेशन ऑफ एंजाइटी, एक जगह डरे सब जगह डरने लगते हैं। रोड क्रॉस करने में, एज एग्जाम्पल, रोड क्रॉस करने में बहुत सारे लोगों को डर लगता है अगर उनके घर में रोड एक्सीडेंट किसी का हो गया है। शुगर पेशेंट्स, शुगर वालों को हमेशा डर रहता है मेरे बच्चों को तो क्यों नहीं हो, ना कोई कहीं हो जाए। तो ये सब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो पहले हमने किसी तरह का अगर हमको ट्रॉमा लगा है किसी भी उम्र में, तो बाद में उसके प्रति डर लगता है, आदमी डरने लगता है। न्यूरोटिक डिप्रेशन, ये सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं जो लर्नड बिहेवियर है। मैंने इट्स अ लॉन्ग, मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचाऊंगी कि कितनी तरह की लर्निंग है हमारे डिसऑर्डर्स की, ये मैं आपको बताऊंगी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो अगर हम किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को, मनोवैज्ञानिकों का एक बड़ा ग्रुप है जो इस बात से सहमत है कि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर एक तरह की लर्निंग है। इसका जो आइडिया आपसे मैंने शेयर किया कि इसका जो आइडिया है, इट फंक्शंस ऑन दैट आइडिया, ये काम करता है इस विचारधारा पर कि जो भी हमारा जितनी भी व्यवहार हैं वो लर्न बिहेवियर है। मनोवैज्ञानिकों का एक बड़ा ग्रुप है जो इस बात का समर्थन करता है, और वहीं इस लर्नड बिहेवियर को चेंज भी किया जा सकता है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, फोकसेस ऑफ
treatment, ये focuses during treatment, unhealthy behaviors can be changed. ये भी बात है, अगर लर्नड है तो हम उसको अनलर्न भी करा सकते हैं, यानी हम रिजेक्शन ऑफ ओल्डर बिहेवियर भी कर सकते हैं. तो ये चीज़ भी मान के चले हैं सारे साइकोलॉजिस्ट्स, और इस आधार पर हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं. जो मेल बिहेवियर्स हैं, जो अनहेल्दी बिहेवियर्स हैं, जैसे एंजाइटी भी लर्नड है, मैंने अभी आपको बताया. तो उसी तरह और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से करंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे बदला जाए, करंट प्रॉब्लम्स को जो उस समय आ रही हैं उनको किस तरह से चेंज किया जाए. इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल में लाया जाता है, और बहुत ही सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जिसमें एक साइकोथेरेपी वाली बातें भी आती हैं, और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी और साइंटिफिक लर्निंग थेरीज जो हैं, जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग सबसे ज़्यादा, एंड कंडीशनिंग के सभी मॉडल्स को इसमें इस्तेमाल किया गया है. तो ये आपका बिहेवियर थेरेपी का छोटी सी एक झलक है. मैं इसका एक ठोस परिभाषा इसकी अभी आपसे शेयर करूंगी. लिसन, क्या हम आपसे बोल रहे हैं. इट्स अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी, डेफिनेशन है ये, विच फोकसेस ऑन मॉडिफाइंग द विक्टिम्स बिहेवियर या फैकल्टी बिहेवियर, rather basic changes in the personality. By different types of steps, different steps we use, हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे, और उससे हम कोशिश करते हैं. ये नहीं है कि किसी एक थेरेपी से सबको फ़ायदा हो जाएगा, एक स्टेप से किसी एक तरह के बिहेवियर चेंज करने के तरीके से हो जाएगा. नो, देयर इज सो मेनी स्टाइल, बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा, जिनका एक क्लस्टर बनाया जाता है. पहले केस स्टडी लिख करके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम, एंड अकॉर्डिंग टू द कोऑपरेशन जो हमारा पेशेंट हमारे साथ, क्लाइंट नॉट पेशेंट, क्लाइंट हमारे साथ कर रहा है, उसके साथ हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं. बहुत तरह के मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेज बनाना जिसको कहते हैं. तो पर्सनालिटी, इंस्टेड ऑफ probing the unconscious or exploring the client's thought, कैसे करते हैं ये? हम अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करते हैं, वो केस स्टडी से होता है, मैंने पहले ही आपसे कहा. और पेशेंट्स थॉट, उसकी सोच क्या है, वर्बलाइज करना, एंड फीलिंग्स, वो कैसा महसूस करता है. बिहेवियर थेरेपिस्ट्स जो हैं वो ट्राई करते हैं एलिमिनेट द सिम्पटम्स एंड मॉडिफाई ineffective or maladaptive pattern by applying basic learning techniques. ये जो लर्निंग टेक्निक्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग के डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, बहुत तरह के क्लासिक कंडीशनिंग अनुकूलन के सिद्धांतों पर आधारित है, जो बहुत ही हाईली साइंटिफिक एंड प्रिंसिपल से भरे हुए हैं. उनका इस्तेमाल करके बिहेवियर थेरेपी किसी भी तरह के
चेन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स जिसका कि ट्रीटमेंट कर पाता है. थैंक यू. लर्न स्टूडेंट्स cautiously.